नमस्कार, मैं हूं श्याम नारायण नंदा। आप देख रहे हैं RM न्यूज बीकानेर। आइए डालते हैं सबसे पहले आज दिन भर की खास खबरों पर एक नजर। शीतला माता का आज किया गया पूजन, बासोडे का लगाया गया भोग। उत्तरी राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादन संघ लिमिटेड की 34वीं आम सभा में मच गया हंगामा। शीतला सप्तमी की मध्यरात्रि पर खेली गई अमर सिंह राठौड़ की रमत। नामदेव समाज में अनूठी परंपरा, महिलाओं द्वारा फुलडा गणगौर का पूजन किया गया। सोनारों की बड़ी गुआड़ में भी हुआ अमर सिंह राठौड़ की रमत का मंचन। राजस्थानी फिल्म टाइगर ऑफ राजस्थान में ड्रामे के साथ गैंगस्टर का संगम देखने को मिलेगा। उदयपुर के गोवर्धन विला थाना क्षेत्र के उंडावेला में शुक्रवार को जली हुई लाश मिलने से फैली सनसनी। बीकानेर जिला कलेक्टर रहे श्री कौलायत के दौरे पर, आमजन की सुनी समस्याएं, विभिन्न कार्यालयों का किया निरीक्षण। उदयपुर के महाराणा प्रताप खेल गांव में शुक्रवार को 3 दिवसीय 21वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप का हुआ आगाज। अब खबरें विस्तार से। बीकानेर जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल आज श्री कौलायत के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण किया और आमजन की समस्याएं सुनी। इस दौरान जिला कलेक्टर ने कौडुमदेसर में गजनेर लिफ्ट पेयजल परियोजना में बने स्वच्छ जलाशय का अवलोकन किया। नहरबंदी के मद्देनजर इस जलाशय के माध्यम से पेयजल वितरण की स्थिति की समीक्षा की तथा कहा कि उपलब्धता के आधार पर बेहतर तरीके से जल वितरण किया जाए। इस जलाशय में 46 गांवों को पेयजल उपलब्ध कराया जाता है। उन्होंने कौडुमदेसर गांव में जल जीवन मिशन के तहत पेयजल पाइपलाइन कार्य का भी निरीक्षण किया और कहा कि इससे संबंधित संपूर्ण कार्य समय पर किया जाए। साथ ही उन्होंने गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने की नसीहत भी दी। जिला कलेक्टर ने गुड़ा में आंगनबाड़ी केंद्र का अवलोकन किया। यहाँ पंजीकृत बच्चों पोषाहार प्राप्ति और वितरण की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की। जिला कलेक्टर ने कहा कि पोषाहार में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने केंद्र की साफ सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। यहीं स्कूल में संचालित कक्षाओं का जिला कलेक्टर ने निरीक्षण किया और अध्ययनरत विद्यार्थियों ने पुस्तक के विभिन्न अंश पढ़कर कलेक्टर महोदय को सुनाए। गुड़ा में उचित मूल्य की दुकानों का भी जिला कलेक्टर ने निरीक्षण किया। उनके स्टॉक और वितरण की स्थिति के बारे में जिला कलेक्टर ने विस्तार से जानकारी ली। बीकानेर में शीतलाष्टमी का त्योहार आस्था व श्रद्धा के साथ मनाया गया। शीतला गेट के अंदर शीतला माता के मंदिर में यहाँ विशेष रौनक देखने को मिली। लोगों ने शीतला माता की पूजा की और कल बनाए हुए भोजन बासोडे भोजन का शीतला माता को भोग लगाया। इस अवसर पर भक्तों ने शीतला माता की सवारी का भी पूजन किया। बीकानेर में शीतलाष्टमी का त्योहार परंपरागत रूप से आज मनाया गया। इसको लेकर मंदिरों में सवेरे से भक्तों के पूजना अर्चना का दौर चला। रियासतकालीन शीतला माता मंदिर जो शीतला गेट के बाहर स्थित है, वहां भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली।
वहीं मरुनायक चौक में स्थित मरुनायक मंदिर में भी भक्तों ने पहुंचकर शीतला माता का पूजा किया। इस दिन परंपरागत रूप से लोग गली मोहल्लों में माता की सवारी गर्दद का भी पूजन करते नजर आए। मंदिरों में मेले जैसा माहौल देखने को मिला। भक्तों ने परंपरागत रूप से शीतला माता का पूजन कर उन्हें बासुड़े भोजन का भोग लगाया और सुख स्वास्थ्य की कामना की। शीतला माता मंदिर में आयोजित हुए इस मेले में व्यवस्थाओं को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आया। शीतलाष्टमी के पूजन का कर्तव्य श्रद्धालुओं द्वारा बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ किया गया। काफ़ी है। ट्रैफिक का जाब्ता भी फुल लगा है, अंदर लेडीज़ कांस्टेबल लगी हुई है, जाब्ता फुल है, व्यवस्था बहुत बढ़िया है और लाइन में लेडीज़ें चल रही है और गश्त कंटिन्यू हो रही है। बीकानेर की प्रसिद्ध उर्मुल डेयरी की 34वीं आम सभा की बैठक हंगामेदार रही। यह बैठक उर्मुल डेयरी के अध्यक्ष लोपाराम जाखड़ की अध्यक्षता में आयोजित की गई। उत्तरी राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादन संघ लिमिटेड की 34वीं आम सभा की बैठक हंगामेदार रही। यह बैठक अध्यक्ष लोपाराम जाखड़ की अध्यक्षता में हुई। बैठक के दौरान डेयरी की ओर से दूध का खरीद मूल्य न बढ़ाने और डेयरी प्रबंध को लेकर हंगामा रहा। जिले के अलग अलग तहसीलों व ग्रामीणों से आए दुग्ध समितियों के पदाधिकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो आने वाले समय में समस्त डेयरियों में हड़ताल की जाएगी। इसके अलावा किसानों का रोष था कि राज्य सरकार ने दूध का खरीद मूल्य बढ़ा दिया है, जबकि बीकानेर की उर्मुल डेयरी ने अपनी ओर से 1 या 2 रुपए खरीद मूल्य नहीं बढ़ाए। रेट है उस रेट पे अभी तक 2 रुपए जोड़ के दे रहे थे, अब 1 अप्रैल से 5 रुपए। किस सेंटर पे दे रहे हो? किस सेंटर पे दे रहे हो? स्टैंडर्ड क्या है? कोई स्टैंडर्ड नहीं है सीधा 5 रुपए के लिए सरकार ने कोई स्टैंडर्ड नहीं तय किया है। सरकार पैसे देती है तो आप अपनी रेट कम करते हो। बिल्कुल कम किया है आपने। बाजार की रेट 35 रुपए चल रही है और आप 28 रुपए में दूध ले रहे हो। बाजार की रेट 35 चल रही है, आप 28 में दूध ले रहे हो। मत करो। और मुझे अभी रिलीज करवा दो। एमडी साहब आपकी मर्जी से करेंगे, कोई बात नहीं। अभी एक बार अंदर आओ। ये विरोध हमारे किसानों की कुछ समस्याएं हैं, कुछ डिमांड्स हैं। तो पिछले 2 साल से आम सभा नहीं हो पाई थी कोविड की वजह से, इसलिए 2 साल से कुछ पशुपालक तरस थे, उनकी डिमांड्स थी, तो आज थोड़ा आक्रामक तेवर दिखाए हैं उन्होंने। लेकिन उनकी समस्याएं हम सब लोग मिल बैठ के सुलझाएंगे, ये हमारा नैतिक दायित्व है और हम करेंगे। उनकी दूध के रेट्स को लेकर, कुछ टेस्टिंग वेस्टिंग को लेकर छोटे मोटे इश्यूज़ हैं और कुछ नई सोसाइटियों को लेकर, तो कुछ नियमों में राज्य सरकार के भी ऐसे नियम है, पेचीदगियों में हम बंधे हुए हैं कि वो सीधे कर नहीं सकते। जिस चीज़ को थोड़ा किसान समझ नहीं पा रहे हैं तो उनको हम समझाएंगे, हर तरह से संतुष्ट करेंगे, जो होने लायक होगा वो उनके लिए करेंगे। इस दौरान हमारे प्रतिनिधि ने की उर्मुल डेयरी के प्रबंध निदेशक SN पुरोहित से खास बातचीत। आइए देखते हैं बातचीत के संपादित अंश। नहीं, रोष नहीं है, रोष है लेकिन हंगामा नहीं है। मेरे साथी हैं, मेरे साथी भाई हैं, किसान भाई हैं, और आपस में जब बैठते हैं तो घर में बर्तन खड़कते ही हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, रोष है दूध के मूल्य को लेकर, तो उसके लिए आज हम निस्तारण करने के मूड में ही हैं, तो कर देंगे उसका निस्तारण। मुख्य बिंदु तो ये है कि पिछले 2 साल से नहीं हो पाई थी, तो 2 साल के जो अंकेक्षण प्रतिवेदन हैं उसकी इनसे अनुमोदन करवाना है। पिछले 2 साल का बजट जो बोर्ड से पास हुआ है वो उसका अनुमोदन करवाना है, और इनका मुद्दा होगा रेट को लेकर के, उसका अनुमोदन करना है। शीतलाष्टमी के मौके पर बीकानेर में वीर अमर सिंह राठौड़ की रमत का मंचन किया गया। गौरतलब है कि यह रमत शीतला सप्तमी की रात्रि को शुरू होती है और अष्टमी की सुबह तक चलती है। इस दौरान कलाकारों ने वीर प्रधान अमर सिंह राठौड़ के बारे में रमत का मंचन किया। वहीं बीकानेर की सोनालो की ग्वाड़ में भी वीर प्रधान अमर सिंह राठौड़ की रमत का आयोजन किया गया।
बताया जाता है कि रमत सैकड़ों साल पुरानी है और बीकानेर के लोग इस परंपरा का आज तक निर्वहन कर रहे हैं। अमर सिंह राठौड़ नागौर के राजा थे और इन पर आधारित यह रमत होली पर भी खेली जाती है और इसका मंचन शीतलाष्टमी के दौरान भी किया जाता है। रमत वीर रस प्रधान अमर सिंह राठौड़ की रमत है जो नाइयों की मंडी में शीतला सप्तमी के पावन पर्वों पर रात्रि 12 बजे सप्तमी को शुरू होती है और अष्टमी के सुबह 9 से 10 बजे के बीच यह समाप्त होती है। इस रमत में वीर रस भी है, श्रृंगार रस भी है और इसके साथ साथ ये संस्कृति और इतिहास से भी बहुत प्रचलित रमत है। कितने वर्ष पुरानी रमत है? हमारे पूर्वज इसको कम से कम आज से 90 साल पहले का इतिहास बता रहे हैं और आज हम लोग भी इसको देखते हुए हमारे को समय हो गया। 20 साल से मैं जुड़ा हूँ, 40 साल से ये जुड़े, कम से कम 90 साल से ज़्यादा पुरानी है। रमत का उद्देश्य यही है कि अखाड़े की परंपरा और पौराणिक परंपरा चलती रहे और समाज का जो एक वर्चस्व बुजुर्गों ने कायम किया वो कायम रहे। भारत देश विभिन्न परंपराओं का देश है। विभिन्न रीति रिवाज इस देश में आज भी प्रचलित है और यहाँ के लोग परंपरा व उत्साह के साथ अपनी परंपराओं का निर्वहन करते हैं। बीकानेर में भी इस परंपरा का निर्वहन देखने को मिला, जहां नामदेव समाज के लोगों ने फुलड़ा गणगौर का पूजन किया। वार्ड नंबर 26 में गंगा शहर बद्री भैरव के पास श्री नामदेव समाज महिलाओं द्वारा हर साल शीतला सप्तमी व अष्टमी के दिन प्रतिवर्ष की भांति नीम की लकड़ी व हस्तकला से निर्मित गवर्जा फुलड़ा गणगौर बनाकर धूमधाम से पूजा की जाती है। महिलाओं ने बताया कि यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है, जिसका आज भी पूरी शिद्दत के साथ पालन किया जाता है। महिलाओं ने बताया कि इस दौरान माता के तिलक लगाकर श्याम जी का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है और गणगौर माता के आगे घूमर नृत्य करके महिलाएं उत्साह के साथ इस गणगौर का पूजन करती है। इस परंपरा के अंतर्गत गवर्जा बनाकर पूरे मोहल्ले में घुमाया जाता है। प्रत्येक घर के आगे गवर्जा की पूजा की जाती है और ढोल नगाड़ों के साथ नृत्य किया जाता है। कहा जाता है इसकी जो भी व्यक्ति या महिला पूजा करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बरसात में कोई लाल मत लिया राहुल ऊपर
गणगौर है। हर साल इसी तरह बनाया जाता है। ये गणगौर है, ये लूडो की है और ये नीम से बनाई जाती है। श्री ब्रदर्स के बैनर तले बनने वाली राजस्थानी फिल्म टाइगर ऑफ राजस्थान में अब सभी तरह का संगम देखने को मिलेगा। जहाँ इसमें एक्शन होगा, ड्रामा होगा, वही गैंगस्टर वार भी देखने को मिलेगा। राजस्थानी फिल्म टाइगर ऑफ राजस्थान में ड्रामे के साथ गैंगस्टर का संगम देखने को मिलेगा। श्री ब्रदर्स फिल्म के बैनर तले बनने वाली टाइगर ऑफ राजस्थान में अब राजस्थानी संस्कृति के साथ साथ एक्शन, ड्रामा और गैंगस्टर का संगम देखने को मिलेगा, जिसकी शूटिंग 15 अप्रैल से शुरू हो गई। पत्रकारों से रूबरू होते हुए फिल्म के में अभिनेता की भूमिका निभा रहे अरविंद कुमार ने बताया कि फिल्म की ज्यादातर शूटिंग जयपुर, कोटा और पाली में की गई है। राजस्थानी फिल्मों के भविष्य को लेकर अरविंद ने कहा कि राजस्थानी फिल्मों में कलाकार अपने कल्चर को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार इसके लिए सब्सिडी नहीं देती है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर सरकार फिल्मों को सब्सिडी दे तो राजस्थानी फिल्मों का भविष्य भी खासा उज्जवल हो सकता है। और जो आने वाली फिल्म है टाइगर ऑफ राजस्थान, वो टाइगर ऑफ राजस्थान पहली बार राजस्थान के अंदर एक एक्शन ड्रामा और एक गैंगस्टर बेस पे फिल्म बन रही है। तो हम सबको प्राउड फील करना चाहिए। जैसे साउथ की फिल्में, गुजराती, भोजपुरी सब बन रही है, तो राजस्थान भी इस मुहिम में जुड़ गया और राजस्थान के कई लोग इस टाइगर ऑफ राजस्थान फिल्म को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि उनको भी चाहिए मसाला फिल्म। उनको भी चाहिए कि जैसे साउथ की फिल्म है तो हमारी फिल्में ही बने हैं। फैमिली फिल्में काफ़ी हो चुकी है, इसमें भी फैमिली ड्रामा है, लेकिन थोड़ा सा एक डिफरेंट है। तो टाइगर ऑफ राजस्थान हमारे लिए, राजस्थान के लिए प्राउड करने वाली बात है कि सरोज खान जी, ग्रेट डांस मास्टर, जिनकी लास्ट उनकी लाइफ की फिल्म हमारे इस फिल्म के अंदर उन्होंने गाना किया, वो है घूमर सॉन्ग। कब तक ये फिल्म शुरू हो जाएगी? ये 15 अप्रैल से शूट कर रहे हैं जयपुर के अंदर। उदयपुर के गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र में जली हुई लाश मिलने से सनसनी फैल गई। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और लाश अपने कब्जे में ली। लाश को अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया है। शव मिलने की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया गया। पुलिस को शव के पास एक जली हुई मोटरसाइकिल भी मिली है। जले हुए शव के मिलने के बाद पुलिस ने हत्या की आशंका व्यक्त की है। गोवर्धन विलास थाना पुलिस को सूचना मिली कि उंडावेला में एक जली हुई लाश पड़ी है। सूचना के बाद गोवर्धन विलास थाना पुलिस मौके पर पहुंची और उंडावेला में जले शव को अपने कब्जे में लिया। इसके बाद पुलिस ने शव को एम्बुलेंस के माध्यम से एमबी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस के अनुसार शव जला होने से पहचान नहीं हो पाई है, इसलिए शव को मोर्चरी में रखवाया गया है और पहचान होने के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। पुलिस को शव के पास जली हुई मोटरसाइकिल मिलने से आशंका जताई जा रही है कि किसी ने हत्या करने के बाद शव को यहां पर डाल दिया है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सुबह 9 बजे के आसपास सूचना मिली थी कि उंडावेला जो पुलिया है, इसके नीचे एक डेड बॉडी पड़ी हुई है जली हुई अवस्था में, और उसके पास एक मोटरसाइकिल का कुछ चेसिस से वो भी जला हुआ पड़ा है, जिस पर मौके पे आए डेड बॉडी को मोर्चरी शिफ्ट करा रहे हैं। अभी तो अज्ञात है, इसकी शिनाख्त के प्रयास किए जाएंगे, उसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उदयपुर के महाराणा प्रताप खेल ग्राउंड में 21वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप का आगाज हुआ। प्रतियोगिता में सेना की एक टीम सहित 33 राज्यों से 400 दिव्यांग स्त्री पुरुष तैराक भाग ले रहे हैं। पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया एवं नारायण सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में महाराणा प्रताप खेलगांव सोसाइटी के सहयोग से आयोजित चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि पद्म भूषण और पैरा ओलंपियन देवेंद्र झाझरिया ने कहा कि दिव्यांग खिलाड़ियों को समाज और सरकार द्वारा जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है, उससे निश्चित रूप से दिव्यांगों का हौसला बढ़ाए। उन्होंने पिछले ओलंपिक में 19 पदक हासिल कर इस बात को सिद्ध भी कर दिया है कि शारीरिक अक्षमता, हौसले और उचित प्रशिक्षण से उनके विकास में बाधा नहीं हो सकती। उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने की। सुयश को देख रहे हैं आप, कोहनी के आगे के दोनों हाथ नहीं है, लेकिन कंचन बाला कुछ ही महीने पहले मातृत्व सुख प्राप्त किया है इन्होंने। आज के लिए बस इतना ही। कल इसी समय इसी चैनल पर आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक अपने साथी श्याम नारायण नंगा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।